जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। संत महाराज को पहचानना कोई खेल नहीं है। संतों को पहचानना महात्माओं का खेल नहीं है। महात्माओं को कोई बिरला ही पहचान पाते हैं। जय गुरुदेव। जय बाबा जी को तुम पहचानो, नहीं निंदा अपवाद करो। बाबा जी को तुम पहचानो, नहीं निंदा अपवाद करो। दूरदर्शी को मौका दे दो, दूरदर्शी को मौका दे दो, मत भारत बर्बाद करो। दूरदर्शी को मौका दे दो, मत भारत बर्बाद करो। हर नकट नाश कराई, अब कुछ होने वाला है। राख बनेगी महानगर तक एटम के अंगारों से। राख बनेगी महानगर तक एटम के अंगारों से। पत्ता पत्ता झुलस उठेंगे विश्व युद्ध झंकारों से। मानो की क्या पेश चलेगी, अमर तक फट जाएंगे। महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगे। क्रूर अधर्मी इन मानव की अकल ठिकाने आवेंगी। ऐसा भीषण बम भोले का दंड होने वाला है। डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। पहले स्वामी महादेव कहा करते थे कि गांव गांव में जो है तो टोलियां बनेंगी, तो वही समय आ गया है। गांव गांव में बने टोलियां सारा भेद बतावेंगे। हर गांव को गोद महाराज जी ने ले लिया है। गांव गांव में बने टोलियां सारा भेद बतावेंगे। जिनको समझा दोस्त हमारे वही भेद बतावेंगे। चोरी करी है, डकैती करी है, हाथ पैर काटे जाइए। घुस पार चले कि नहीं, जब पड़ जाओ हथ करिया। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। किन लोगों ने कैसे कैसे प्रभु के दर्शन पाए हैं। आए सबको चिताने, लीला अपन दिखाने, प्रभु से मिलाने। संत महाराज को पहचानना कोई खेल नहीं। राम को पहचान लिए हनुमान बली। कृष्ण भगवान ने कोई भेद न बताए हैं। स्वयं प्रभु के अवतार राम आए हैं। सफेद वस्त्र में स्वामी जी छुपे हुए थे। भेष धर के सबसे मिल रहे थे। आए सबको चिताने, लीला अपन दिखाने, प्रभु से मिलाने। सतयुग त्रेता द्वापर गीता, कहूँ रहा न शब्द करीता। अब तो केवल नाम आधारा, सुन सुन नर उतर पारा। कलयुग ने सन दया विचारे, प्रकट होकर के शब्द सुनाए। जिन सुमिरन से अति सुख पावे, वो सुमिरन क्यों भूल गए। झूठ न भूले, कपट न भूले, लाल रतन क्यों भूल गए। निकल पड़ो तब करने के लिए स्वामी के अबहानों में। रामबाण का काम करोगे स्वामी के अबहानों में। निकट पदवी पर कर्मा, अब लोग ठगे रह जाएंगे। तो जब जब राम आए नहीं उनको पहचाने, कृष्ण भगवान आए तो उनको नहीं पहचाने। तो जब जब स्वामी महाराज आए हैं तब तब बन करके नानक बन के आए। और उधर जब चील का बहाना किया उसमें भी आए। हमें जब जब आए तो स्वामी महाराज आए हुए हैं। जब जब आए तो रोक करके बहाना, अन्य वो भी जब सवरी आई तब भी स्वामी महाराज आए थे। तो वही स्वामी जी है। जय गुरु। सोया जगत गुरुदेव मेरे ने आने जगायो है। सोया जगत गुरुदेव मेरे ने आने जगायो है। जाग उठो नर नार, आज मुरली धर आयो है। जाग उठो नर नार, आज मुरली धर आयो है। भूल जन की याद दिलाने, गीता वाला ज्ञान कराने। बलि अर्जुन को महाभारत जो समझायो है। जाग उठो नर नार, आज मुरलीधर आयो है। सत्य बचन ये मेरा सुन लो, आए कन्हैया उनसे मिल लो।
त्रेता वाले राम आज फिर सन्मुख आए हैं, त्रेता वाले राम आज फिर सन्मुख आए हैं। जब जब धर्म उजड़ते देखा, भक्तों को अपने रोते देखा, आन संत ने आज उन्हें फिर गले लगायो है, आन संत ने आज उन्हें फिर गले लगायो है। सतगुरु बचन मान लियो प्यारे, जय गुरुदेव जी रहे पुकारे, कलयुग में नर रूप धरे फिर छलिया आयो है, कलयुग में नर रूप धरे फिर छलिया आयो है। सोया जगत गुरुदेव मेरे ने आन जगायो है, जाग उठो नर नार आज मुरलीधर आयो है। तो स्वामीनाथ वही आए हैं जो त्रेता में आए, द्वापर में आए, जब आए हैं तो स्वामीनाथ ही बन करके आए हैं। तो वही आते हैं बार बार। तो आगे क्या होने वाला है, जब एक राजकुमार थे, तो राजकुमार के राजा के लड़के राजकुमार थे, उनका नाम राजकुमार था। तो राजा समझा रहे हैं कि जब यात्रा को जाना तो एक बात को मेरी ध्यान रखना बेटा, कि कोई महात्मा मिले तो उनसे मुंह नहीं लगाना। कहा ठीक पिताजी, मैं इसकी गांठ बांधे ले रहा हूँ। फिर राजा समझा रहे हैं कि कोई शहर अगर अच्छा लगे तो उस शहर में नहीं रुकना। कहा ठीक पिताजी, मैं इसकी गांठ बांधे ले रहा हूँ। फिर राजा समझा रहे हैं कि जब प्यास लगे तो ये देख लेना कि पानी कहाँ से आ रहा है, तब पीना। राजकुमार ने यात्रा की तैयारी कर दिया और जैसे घोड़े पर सवार हुआ और चल दिया। चलते चलते जब काफी दूरी पहुंच गया तो एक महात्मा उनको मिल गए। तो कहा घोड़े को अपना बांध दिए और जाकर के महात्माओं के पास पहुंचे। तो महात्माओं से जैसे बातचीत किए तो महात्मा कह रहे हैं कि तेरा अहंकार भी दूर कर दूंगा। जैसे कमंडल पानी निकालने चले तैसे राजकुमार ने कहा महाराज जी मुझे क्षमा कर दीजिए। कहा अच्छा जा, जिसको मैं क्षमा कर दिया हूँ। फिर महात्मा कहने लगे अच्छा तू यहाँ चला जा। कहा ठीक महाराज जी चले जाऊंगा। कहा देखो मेरे पिता की बात सत्य निकली। फिर घोड़े पर सवार हुआ। फिर चलते चलते जब काफी दूरी पहुंचा तो एक शहर उनको बड़ा अच्छा लगा। वो शहर में रुक गए। तो घूम घाम करके देखा कि शहर बड़ा अच्छा लग रहा। जरा ना हो जिस शहर में एक कोई मकान किराए पर मिल जाए तो ले लूं। तो घूम घाम करके देखा तो खाल खोदते खोदते उनको ये मकान मिल गया किराए पर। उस मकान में रहने लगे राजकुमार। फिर विचार कर रहे हैं कि मकान हमने ले लिया, बोला झाड़ू पोंछा कौन लगाएगा, आज एक नौकरानी भी होना चाहिए। खैर खोदते खोदते एक नौकरानी भी उनको मिल गई। तो नौकरानी रहने लगी। जब काफी दिनों तक का झाड़ू पोंछा नौकरानी ने लगाया तो जब बहुत दिन बीत गए तो राजकुमार कह रहा कि इस नौकरानी से जरा आज मैं मजाक करना चाहता हूँ। जैसे नौकरानी से मजाक किया तैसे नौकरानी पोंछा झिक्कर मार दिया राजकुमार को। राजकुमार को मन बदल गया। कह रहे हैं कि यहाँ मकान खाली कर दूंगा। मकान खाली कर दिया। मकान मालिक का सारा हिसाब कर दिया, नौकरानी का सारा हिसाब कर दिया। मकान खाली करके और फिर चल दिया। घोड़े पर सवार हुआ। चलते चलते जब काफी दूरी पहुंचा तो बहुत जोर से प्यास लगी। तो एक गांव के किनारे, रोड के किनारे एक गांव था। तो घोड़े को उधर घुमा दिया तो पानी ऊपर से टपक रहा था। तो जब घोड़ा लेकर के खड़ा कर दिया वहाँ तो पूछ रहा कि मेरे प्यास बहुत जोर से लगी है, मुझे पानी पिला दीजिए। तो मकान मालिक ने कहा ये आपके पीने वाला नहीं है, ये छत की धुलाई हो रही है। तो कहा देखो ये भी मेरे पिता की बात सब सत्य निकली, तीनों बातें उनकी सत्य निकली। तो जब भी कहीं पर जाए देख लेना कि पानी कहाँ से आ रहा है, तब पीना पूछ लेना। हमने एक बार भटने में गए तो वहाँ देखा पानी बहुत सफा निकल रहा। बोला फिर भी मकान मालिक पूछा कि भाई ये पानी कहाँ से आ रहा है। कहा ये नीचे का सप्लाई का पानी आ रहा। तो हमने कहा पूछते नहीं तो देखो धोखा हो गया था। फिर मथुरा गए। तो जब मथुरा गए तो रास्ते में बहुत जोर मेरे प्यास लगी तो पानी बड़ा सफा निकल रहा था। बोला देखा तो पानी साफ पीने में चला
फिर भी हमने पूछ लिया कि भाई ये पानी कहाँ से आ रहा, पानी सफा दिखाई पड़ रहा, मतलब ये पानी कहाँ से आ रहा। उसने मालिक ने कहा कि पानी नीचे का सप्लाई का पानी आ रहा है, पीने वाला नहीं है। हमने कहा अगर पूछते नहीं तो हमको धोखा हो गया था और पी लेते तो नुकसान कर देता। तो इसीलिए कहीं पर जाए तो ये देख लेना पानी कहाँ से आ रहा है तब पीना, और कहाँ खाना आ रहा तब पीना। तो ये सब देख लेना कि कहीं वहां तो नहीं आ रहा खाना, कोई मांसाहारी फल नहीं आ रहा, ये देख लेना तब उसको खाना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।